हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 4 का गणित अंक जगत। पाठ बच्चों है कितना सीखा 5। कितना सीखा 5 हल करेंगे। पहला प्रश्न इसमें दिया है बच्चों कि एक खेल का मैदान 125 मीटर लंबा तथा 50 मीटर चौड़ा है। उसके चारों तरफ चहार दीवारी बनाई जाती है। तो चहार दीवारी का परिमाप बताओ। परिमाप बताना है बच्चों। ठीक, आइए बच्चों हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक हमारा क्या है, खेल का मैदान है। ये हमारा खेल का मैदान है बच्चों। ठीक, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि 125 मीटर क्या है बच्चों, लंबा है। यानी ये बच्चों हमारा 125 मीटर क्या है, लंबा है। दूसरा इसमें कह रहा है कितना, 50 मीटर चौड़ा है। यानी बच्चों ये भाग हमारा कितना है, 50 मीटर है चौड़ा। ठीक, ये लंबाई है। तो इसको जब यहाँ हल करेंगे तो लिख लेंगे खेल की मैदान की लंबाई। लिखेंगे खेल की मैदान की लंबाई बराबर हो जाएगा बच्चों, कितना दिया है तो 125 मीटर। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 125 मीटर। ठीक, और दूसरा दिया है बच्चों की चौड़ाई। चौड़ाई कितना है, 50 मीटर। तो लिखेंगे बच्चों खेल की मैदान की चौड़ाई। चौड़ाई बराबर बच्चों दिया है कितना, तो 50 मीटर दिया है। यहाँ लिख लेंगे 50 मीटर। ठीक, अब बच्चों इसके बाद कह रहा है कि चार दीवारी बनाई जाती है। यानी चार दीवारी का परिमाप निकालना है। तो लिखेंगे बराबर चौहार चहार दीवारी। चहार दीवारी की परिमाप बराबर परिमाप। यही कहा है ना बच्चों, चार दीवारी की परिमाप बताओ। बराबर करके यहां से लिख लेंगे बच्चों, सूत्र हमारा होता है, इसका परिमाप निकालने के लिए सूत्र होता है बच्चों 2, और कोष्टक में बच्चों होता है लंबाई, अब प्लस बच्चों होता है चौड़ाई। चौड़ाई होता है। ठीक, अब इसका मान रख लेंगे बच्चों। देखिए बराबर हो जाएगा 2, कोष्टक में हो जाएगा लंबाई कितना है बच्चों, तो 125 मीटर। तो लिखेंगे 125 प्लस चौड़ाई कितना है बच्चों, तो 50 मीटर। यहाँ लिख देंगे हम 50 मीटर। ठीक, परिमाप यानी बच्चों देखिए ये हमारा परिमाप होता है। ये इसी को हमको ज्ञात करना है, परिमाप। ठीक, तो ये हमारा परिमाप है। तो इसको हल करेंगे तो बराबर हो जाएगा 2, और कोष्टक में हो जाएगा, कोष्टक को जोड़ेंगे तो देखिए 125 में बच्चों 50 जोड़ देंगे तो 175 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 175। ठीक, इधर हल कर लेंगे तो यहाँ बराबर के लिखेंगे बच्चों। अब देखिए कोष्टक हटाएंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 175 हो जाएगा बच्चों। जब कोष्टक हटाते हैं तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा रहता है बच्चों, तो गुणे में हो जाएगा। अब 2 से गुणा कर देंगे हम, तो 2 का 5 में करेंगे तो 2 5 10, 10 को 0 हासिल 1 हो जाएगा, और 2 7 14, 1 हासिल 15, 15 को 5 हो जाएगा, फिर 1 हासिल, फिर 2 1 में 2, 1 हासिल 3।
यानी बच्चों 350 मीटर आ गया जो परिमाप है। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों अगला सवाल इसका। दिया बच्चों दूसरा सवाल कि तो एक आयताकार खेत 100 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। उसमें 100 मीटर लंबी तथा 6 मीटर चौड़ी कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है। यानी बच्चों कहने का मतलब उसमें से, यानी इसमें से बच्चों हमको बनाना है क्यारियां कितना, तो 100 मीटर लंबी तथा 6 मीटर चौड़ी कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है। पूछ रहा है कि कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है। ठीक, तो इसको हल करेंगे हम। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर करके बच्चों। देखिए, लिखेंगे कि आयताकार खेत की लंबाई कितना है, 10 मीटर। यहाँ पे लिख लेंगे आयतकार खेत की लंबाई बराबर कितना है बच्चों, तो 100 मीटर है। यहाँ पे लिख लेंगे 100 मीटर। ठीक, दूसरा हो जाएगा बच्चों कि आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर लिख लेंगे आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर चौड़ाई बराबर कितना दिया है बच्चों, तो 30 मीटर दिया है। लिख लेंगे 30 मीटर। ठीक, अब बच्चों इसको हल कर लेंगे तो इसमें सूत्र हमारा लग जाएगा। आयतकार कह रहा है बच्चों, तो लिख लेंगे आयतकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, बराबर के यहाँ लिख लेंगे बच्चों आयतकार आयतकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर कर लेंगे। यहाँ से क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लिख लेंगे यहाँ लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है बच्चों, चौड़ाई। ठीक, अब इस पे मान रख देंगे। लंबाई हमारा दिया है 100 मीटर, लिख लेंगे यहाँ पे 100 मीटर गुणे चौड़ाई हमारा दिया है बच्चों 30 मीटर, तो 30 मीटर लिख देंगे यहाँ। अब दोनों को हल कर देंगे तो 3 एकम में 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 और 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, यानी 3000 मीटर आ गया बच्चों। ठीक, अब देखिए, अब कह रहा है कि इसमें से 100 मीटर लंबी 6 मीटर चौड़ी कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है। लिख लेंगे यहाँ पे हम बराबर करके, क्यारी निकालना है तो लिखेंगे एक क्यारी की लंबाई बराबर कितना है, 100 मीटर। लिख लेंगे एक क्यारी का लंबाई बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, तो 100 मीटर दिया है ना 100 मीटर, तो लिखेंगे 100 मीटर। अब दूसरा दिया है बच्चों कि एक क्यारी की, यानी 6 मीटर दिया है तो इसको लिख लेंगे एक क्यारी की, चाहे एक क्यारी का चौड़ाई बराबर चौड़ाई बराबर बच्चों हो जाएगा कितना, 6 मीटर। ठीक, फिर बच्चों इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, क्यारी का क्षेत्रफल लिख लेंगे। यहाँ पर बच्चों हल करेंगे हम, एक क्यारी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एक क्यारी का क्षेत्रफल बराबर
बराबर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर भी बच्चों हमारा सूत्र हो लग जाएगा, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो यहाँ पर लिख लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर हो जाएगा। अब देखिए लंबाई हमारा दिया है कितना, 100 मीटर। यहाँ पे लिख लेंगे 100 मीटर गुणे, तो गुणे हो जाएगा। दूसरा दिया है चौड़ाई 6 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 6 मीटर। और बच्चों दोनों का हम गुणा कर देंगे, तो 6 एकम में 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 6, और 2 जीरो है बच्चों, तो 2 जीरो उतर जाएगा। यानी बच्चों ये आ गया 600 मीटर। ठीक, देखिए दो मान हमारा आ गया, एक ये मान है, एक ये मान है बच्चों। अब हमको निकालना क्या है, तो कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है यही ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे हम क्यारियों की संख्या बराबर, यहाँ पर लिखेंगे बराबर क्यारियों की संख्या बराबर। अब देखिए बच्चों हमारा दो मान निकल के आ गया है। एक क्या है, एक बच्चों आयतकार खेत का क्षेत्रफल है, दूसरा है बच्चों क्यारियों का क्षेत्रफल ये है। तो लिख लेंगे हम बराबर, यहाँ करके लिखेंगे हम, यहाँ पे जगह नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम आयतकार खेत का क्षेत्रफल बराबर। तो लिख लिया बच्चों एक क्यारी का क्षेत्रफल। अब दोनों का मान रख देंगे बच्चों, तो बराबर के हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ ऊपर लिखा हूं कि आयतकार खेत का क्षेत्रफल कितना आया है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों आया है मेरा 3000 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3000 मीटर बटा में एक क्यारी का क्षेत्रफल बच्चों आया है, देखिए यहाँ पे 600 मीटर, बटा में हो जाएगा बच्चों 600 मीटर। तो यहाँ से बच्चों इसको हल कर लेंगे हम, तो 2 जीरो नीचे से कटेगा, 2 जीरो ऊपर से कट जाएगा। अब देखिए बच्चों 6 से भाग कर देंगे 30 में, तो 6 एकम में 6, 6 5 30, यानी बच्चों 5 बार में कट गया। यानी बच्चों हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। कहने का मतलब बच्चों की क्यारियों की संख्या, यही निकाला हो ना कि क्यारियों की संख्या कितनी होगी, तो 5 होगी। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। दिया बच्चों तीसरा सवाल कि फूलों की एक त्रिभुजाकार क्यारी की तीनों भुजाएं बराबर है। यानी बच्चों एक त्रिभुज है, यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों क्यारियों की तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। कहने का मतलब तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक, अब देखिए बच्चों क्यारी की एक भुजा पर लगाई गई बाड़ की लंबाई 4 मीटर है। यानी बच्चों यहाँ पे 4 मीटर है, एक भुजा की माप है बच्चों कितना, 4 मीटर। ठीक, तो क्यारी के तीनों तरफ लगी बाढ़ का कुल कितना परिमाप होगा। तो बच्चों परिमाप बराबर हमारा होता है, लिख लेंगे परिमाप बराबर बच्चों होता है भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। तो एक भुजा बच्चों हमारा 4 मीटर है, तो तीनों बराबर है, तो ये भी हमारा 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा। तो हो जाएगा बच्चों 4 + 4 + 4। परिमाप के तीनों भुजाओं का मान बच्चों हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो 3 × 4 = 12, यानी 4 × 4 = 8, 8 × 4 = 12। या तो बच्चों इसको 3 × 4 भी कर सकते हैं, तभी भी मान बच्चों हमारा क्या आएगा, 12 मीटर। और इसको भी बच्चों जोड़ेंगे तो 4 × 4 = 8, 8 × 4 = 12, यानी बच्चों कितना आ जाएगा, 12 मीटर। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 4 हल करेंगे बच्चों। दिया है एक वृत्ताकार मैदान का परिमाप 400 मीटर है, उसके 3/4 हिस्से में रेलिंग लगाई जा रही है, रेलिंग की लंबाई ज्ञात करो। ये बच्चों हमारा प्रश्न है। आइए बच्चों इसको वृत्त द्वारा पहले समझ लेते हैं। जैसे बच्चों देखिए ये वृत्त है,
ठीक। अब इस वृत्त के कह रहा है कि ये परिधि पे है, ये परिधि की टोटल लंबाई कितना है बच्चों, तो 400 मीटर है। इसको बच्चों हम वृत्त का क्या कहते हैं, परिमाप या परिधि कहते हैं। ठीक। इसको बच्चों क्या किया है, 4 हिस्सों में बांट दिया है, यानी 4 हिस्सों में इसको बांट देते हैं हम। देखिए बच्चों 4 हिस्सों में बट गया। ये हो गया पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक। अब प्रश्न में दिया है कि उसके 3/4 हिस्से में, 3/4 यानी बच्चों हमारा जो 3/4 हिस्से है, यानी एक, ये दो, तीन, यानी इतने में, इतने हिस्से में क्या है बच्चों, रेलिंग लग रही है। ठीक। इसी को कह रहा है कि 3/4, तो यानी 3/4 हो जाएगा ये। ठीक। यानी 3/4 हिस्सा हो गया। अब कह रहा है कि रेलिंग की लंबाई ज्ञात करो, तो लिख लेंगे बच्चों हम यहाँ पे बराबर करके। एक वृत्ताकार मैदान का परिमाप 400 मीटर है, लिखेंगे यहाँ एक वृत्ताकार, एक वृत्ताकार मैदान का परिमाप बराबर कितना दिया है, तो देखिए बच्चों 400 मीटर दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे 400 मीटर। ठीक। आगे दिया है कि उसके 3/4 हिस्से में रेलिंग लगाई जा रही है, तो लिख लेंगे रेलिंग लगाई जा रही है कितने हिस्से में, उसको लिखेंगे यहाँ पे, लिख लेंगे रेलिंग लगाई जा रही है। कितने हिस्सों में बच्चों, तो 3/4, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3/4 बराबर 3/4 हो जाएगा। 3/4 हिस्सों में क्या हो रहा है, रेलिंग लगाई जा रही है, यानी बच्चों इतने हिस्से में, यहां से और यहाँ तक ले, यानी ये दिया है ना कि इतने हिस्से में रेलिंग लगाई जा रही है, ये दूरी हो जाएगा बच्चों, इतने दूरी में हमारा रेलिंग लगाई जा रही है। ठीक। तो अब कह रहे हैं कि रेलिंग की लंबाई ज्ञात करो, लिख लेंगे यहाँ पे रेलिंग की लंबाई बराबर, लिखेंगे बच्चों यहाँ पे रेलिंग, रेलिंग की लंबाई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों इस वृत्त का पूरा परिमाप या पूरा परिधि कितना दिया है बच्चों, 400 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 400 और गुणे कितने हिस्सों में लग रहा है, तो 3/4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/4 हिस्सा। अब देखिए बच्चों इसका हम कटा लेंगे, अच्छा है तो बच्चों 403 का गुणा भी कर सकते हैं, और नहीं तो इस 4 से हम भाग देके कटा भी सकते हैं, तो 4 एकम में 4 और 4 एकम में 4 कट गया, एक बार में 2 जीरो बच गया, 2 जीरो यहाँ चला आएगा। ठीक। तो यहाँ से हमें मिल गया 100, यहाँ पे 100 उतार लेंगे, गुणे यहाँ से हमें मिल गया 3, अब 100 और 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 300, तो 300 मीटर, 300 मीटर क्या आ गया बच्चों, रेलिंग की लंबाई आ गया, जो 300 मीटर में रेलिंग लगेगी, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों पांचवा प्रश्न, वर्ष के उन महीनों के नाम बताओ जिनमें 31 दिन होते हैं। अब देखिए बच्चों हमें ज्ञात करना है कि वर्ष में कितने महीने 31 का होता है, उसे ज्ञात करना है। ठीक। आइए देखते हैं, एक नियम समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए बच्चों हमें समझाया गया है कि महीनों में दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, पूरा बच्चों इसको वॉच कर लीजिएगा, हम इसको समझा देते हैं। देखिए आप लोग बच्चों जैसे दोनों हाथ को ऐसे मुट्ठी बांधेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार का बन जाएगा बच्चों। ठीक।
अब इसमें देखिए क्या लॉजिक छिपा है। तो देखिए ये जो उभरा हुआ है बच्चों, ये हमारा उभरा हुआ है, पूछ दिख रहा है ना। तो ये बच्चों हमारा सब 31 का महीना है। जैसे इसको काउंट करते हैं ऐसे देखिए, ये हमारा जनवरी हो गया, ये खाल है बच्चों तो फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, मतलब जितने उभरे हुए हैं ये सब क्या है 31 के महीने हैं। जैसे देखिए जनवरी हमारा क्या है 31 का महीना है, फरवरी 28 का है, मार्च 31 का है, फिर मई 31 का है, फिर जुलाई 31 का है और अगस्त भी 31 का है, और यहाँ अक्टूबर 31 का है और दिसंबर 31 का है। ठीक। और जो ये बच्चों खाल है यहाँ पे, ये हमारा नवंबर है, यानी वो महीना है बच्चों ये जो क्या है 29-30 का है महीने, ये सब 28-29-30 के जितने खाल है बच्चों क्या है 28 से लेके 29-30 तक है। और जो उभरे हुए है ये हड्डी है ना यहाँ पे, ये हमारा मई 31 का है, ये भी हमारा 31 का है। तो कितने महीने 31 के हो रहे हैं, तो देखिए जनवरी 1, मार्च 2, मई 3, जुलाई 4, अगस्त 5, अक्टूबर 6 और दिसंबर 7। 7 माह बच्चों हमारा 31 का बन रहा है। यहाँ पे लिख लेंगे हम यहीं से उत्तर बराबर लिख लेंगे जनवरी, जनवरी दूसरा हो जाएगा मार्च, तीसरा हो जाएगा मई, चौथा हो जाएगा जुलाई, पांचवा हो जाएगा बच्चों अगस्त, छठवां हो जाएगा बच्चों अक्टूबर, अक्टूबर और बच्चों सातवां हो जाएगा दिसंबर, यहाँ लिख लेंगे दिसंबर। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों छठवां प्रश्न कि एक माह का कैलेंडर बनाओ जिनका पहला दिन मंगलवार है तथा जिसमें कुल 30 दिन है। आइए बच्चों हम एक कैलेंडर बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे 30 दिन वाले महीनों के कैलेंडर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 दिन वाले महीनों महीनों का कैलेंडर। ठीक, अब यहाँ पे बच्चों हम एक खांचा बना लेंगे। यहाँ पे बच्चों देखिए ऐसे 6 लाइन खींच लेंगे, यहाँ से ऐसे 6 लाइन खींच लेंगे। ठीक, एक हो गया, दो। अब देखिए बच्चों कुछ इस प्रकार हम खींच लेंगे। अब इसमें लिख लेंगे हम बच्चों एक सप्ताह के नाम, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, दिनों की संख्या लिख लेंगे इस खाने में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो बच्चों पहले खाने में हो जाएगा रविवार, यहाँ पे लिख लेंगे रविवार, यहाँ पे हो जाएगा रविवार। ठीक, इसमें हो जाएगा बच्चों सोमवार, लिखेंगे सोमवार। इसमें हो जाएगा बच्चों मंगलवार, मंगलवार। ठीक, इसमें बच्चों हो जाएगा बुधवार, बुधवार। ठीक, इसमें बच्चों हो जाएगा बृहस्पतिवार या गुरुवार, लिख लेंगे इसमें गुरुवार। ठीक, और इसमें बच्चों हो जाएगा शुक्रवार, लिख लेंगे शुक्रवार। तो इसमें बच्चों हो जाएगा शनिवार, लिख लेंगे
शनिवार। ठीक। अब बच्चों कहा है कि पहला दिन कहाँ से स्टार्ट हो, मंगलवार से। तो यहाँ पे मंगलवार हमारा बच्चों यहाँ पे है, देखिए। तो इसमें हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 5, फिर यहाँ रविवार में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों हमें कहा है कि कुल दिन 30 दिन है। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। देखिए बच्चों, दिया है 7वां प्रश्न। एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? वर्ष 1974 से 2022 तक 366 दिन वाले वर्षों की सूची बनाइए। यानी बच्चों कहने का मतलब कि कौन से वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये कहने का मतलब है। यहाँ कह रहा है बच्चों कि एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। ठीक। 365, ये क्या है बच्चों? तो सामान्य वर्ष कहते हैं इसको। और दूसरा होता है बच्चों अधिवर्ष। अधिवर्ष, अधिवर्ष या लीप वर्ष, लीप वर्ष, ये बच्चों हम समझेंगे। ठीक। अब देखिए सामान्य वर्ष में क्या होता है। अगर यहाँ पे हम 7 से भाग करेंगे बच्चों, एक वीक में, एक चाहे एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 365 में 7 से भाग करेंगे बच्चों, तो हमारा समथिंग कितना, 52 सप्ताह बनेगा। यानी एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? तो 52 सप्ताह होते हैं। अब इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे कहा है कि 1974 से 2022 तक 366 दिन वाले वर्षों की सूची बनाई है। तो देखिए बच्चों, जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाती है, कितने से? 4 से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, वो बच्चों हमारा क्या होती है? लीप वर्ष आ जाती है। ये लीप वर्ष में आएगा। और जो नहीं विभाजित होती है, जो नहीं विभाजित होती है, उसको कहते हैं बच्चों सामान्य वर्ष। जैसे देखिए, मान लो अभी 2026 चल रहा है। अब इसको 4 से हम विभाजित करेंगे, तो देखिए 4 एकम में 4, 4 पचे 20। अब यहाँ 2 अंक कटाए तो एक 0 बढ़ा लेंगे, और 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, यानी बेसी हो जा रहा है या कम कर रहे हैं, तो 4 छक्के 24, यानी बच्चों कट नहीं रहा है ये संख्या। तो ये हमारा क्या है? सामान्य वर्ष है। ये जो 2026 जो चल रहा है, ये सामान्य वर्ष है। ठीक। और यहीं पे बच्चों हम 2028 कर लेंगे। 2028, 28 को, अब 2028 को 4 से विभाजित करेंगे, तो देखिए 4 एकम में 4, 4 पचे 20, 2 अंक कटाएंगे तो एक 0 बढ़ा लेंगे, 4 सत्ते 28, यानी बच्चों 507 बार में 2028 कट गया। ठीक। तो इसे बच्चों हम कहेंगे अधिवर्ष या लीप वर्ष। इसमें आ गया ये। इसमें जो बच्चों 366 दिन होगा 2028 में, जो वर्ष के दिनों की संख्या होगा 366 दिन होगा। ठीक। एक दिन जो बच्चों बढ़ेगा वो किस मंथ में जुड़ेगा? तो फरवरी माह में जुड़ेगा।
फरवरी माह में जुड़ेगा एक दिन। 28 का रहेगा बच्चों तो प्लस एक जोड़ देंगे तो 29 का वो महीना रहेगा। जिस वर्ष लीप या अधिवर्ष होगा उस वर्ष में। तो यही बच्चों ये हमारा समझाने का तात्पर्य था आप लोगों को। अब आइए प्रश्न पे। यह पहले लिख लेंगे बच्चों, एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। तो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे एक वर्ष में कितना होगा बच्चों, तो बराबर हो जाएगा 52। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी बच्चों 365 हो चाहे 366 हो, हम 7 से भाग कर देंगे तो हमारा 52 निकल के आ जाएगा। नियर अबाउट समथिंग में आ जाएगा। ठीक, उसको मान लेते हैं 52। अब कह रहा है बच्चों कि वर्ष 1974 से 2022 तक 366 दिनों वाले वर्षों की सूची बनाइए। बना लेंगे सूची, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। देखिए बच्चों लिख लेंगे वर्ष 1974 से, क्या है बच्चों 1974 से 2022 तक, 2022 तक 366 दिनों वाले वर्षों के नाम कुछ इस प्रकार है बच्चों। ठीक, अब देखिए ये जो 1974 है या 2022 तक हमको क्या करना है बच्चों, हमें 366 दिन वाले वर्षों को काउंट करना है। तो देखिए जो लीप वर्ष आती है बच्चों हमारा हर 4 वर्ष की बाद आती है, माने 4 वर्ष का अंतराल होता है। हर 4 वर्ष में हमारी लीप वर्ष या अधिक वर्ष आती है, उसे सामान्य वर्ष से अलग समझते हैं उसको, जिसमें 366 दिन होता है। तो जैसे हमारा दिया है 1974, अब यहाँ पे बच्चों जो हमारा आएगा 1976 आ जाएगा लीप वर्ष। देखिए 1976 ये हमारा लीप वर्ष है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, कट गया 3 आ गया 7, 4 नवा 36, कट गया 1 आ गया, फिर यहाँ 6 उतर जाएगा, 4 चौके 16, कट गया। देखिए बच्चों 994 बार में कट गया, यानी बच्चों हमारा 1976 क्या है, ये लीप वर्ष है या अधिवर्ष है। इस मंथ में, इस वर्ष में बच्चों हमारा जो दिनों की संख्या होगा 366 दिन होगा। ठीक, यानी 1976 वर्ष जो है वो लीप वर्ष या अधिवर्ष होगा। लिख लेंगे हम यहाँ पे 1976, पहला हो जाएगा 1976, क्या हो जाएगा 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो हमारा 1980 हो जाएगा दूसरा, फिर 1984 हो जाएगा, फिर बच्चों 1988 हो जाएगा, फिर 28 में 4 जोड़ देंगे बच्चों 1992 हो जाएगा, फिर बच्चों 4 जोड़ देंगे तो 1996 हो जाएगा, तो फिर बच्चों 96 में 4 जोड़ देंगे बच्चों 2000 हो जाएगा, फिर 2000 में 4 जोड़ देंगे तो बच्चों 2004 हो जाएगा, फिर 2004 में बच्चों जोड़ देंगे 4 तो 2008 हो जाएगा, 2008, फिर 8 में 4 जोड़ देंगे बच्चों तो 2012 हो जाएगा, फिर 2012 में 4 जोड़ देंगे तो 2016 हो जाएगा, और 2016 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा बच्चों 2020, 2020, और 2020 में 4 जोड़ देंगे बच्चों तो 22 से हमारा अधिक हो जाएगा। तो हमको 22 तक ज्ञात करना है। तो यही बच्चों हमारा वो वर्ष है
जिसमें 366 दिन होंगे। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। हल करेंगे। 8वां प्रश्न दिया है कि यदि 5 सितंबर को बृहस्पतिवार है तो 13 अक्टूबर, 24 अक्टूबर तथा 3 नवंबर के दिनों के नाम लिखो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिया है कि 5 सितंबर को कौन सा दिन है बच्चों, तो बृहस्पतिवार है। तो हमें 13 अक्टूबर को बताना है कौन सा दिन है, 24 अक्टूबर को निकाल के बताना है कौन सा दिन है, और 13 नवंबर को बताना है कौन सा दिन है। ये बच्चों हम दिनों के नाम लिख रखे हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे कि 5 सितंबर को बृहस्पतिवार है तो 13 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे लिख लेंगे 5 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच कितने दिन हो रहा है। हो जाएगा बच्चों 5 सितंबर से कितना, 13 अक्टूबर तक। 13 अक्टूबर तक। ठीक, तो देखिए बच्चों, सितंबर में हमारा कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है सितंबर। तो सितंबर में से 5 घटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30 और -5 बराबर कितना दिन हो जाएगा सितंबर में बच्चों, तो 25 दिन। 25 दिन। ठीक, और प्लस बच्चों ये 13 दिन अक्टूबर में है, तो 13 जोड़ लेंगे अक्टूबर में, यहाँ पे लिख लेंगे अक्टूबर। कितना, 13। अब दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों हम, यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ देंगे बच्चों, 8 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी बच्चों 38 दिन आ गया। अब 38 दिन में बच्चों हम क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है, तो 7 से इसमें भाग कर देंगे। यहाँ पे हम 38 में 7 से भाग कर देंगे, तो 7 × 5 = 35, कटा लेंगे बच्चों, 3 3 कट जाएगा, 8 में से 5 घटा देंगे, 3 आ गया, यानी ये भागफल हो गया, ये शेष। तो हमें बच्चों शेष पे ही ध्यान रखना है, इसी संख्या पे। ठीक, तो अब देखिए हमारा 5 तारीख को बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार से हम 3 दिन आगे जाएंगे, यानी देखिए बच्चों ये हमारा बृहस्पतिवार है, तो 3 दिन आगे जाएंगे, तो यानी पहली की हो जाएगा शुक्रवार, दूसरी की हो जाएगा शनिवार, और तीसरी के बच्चे हो जाएगा रविवार। ठीक, तो हमारा जो 13 अक्टूबर को दिन पड़ेगा, यहाँ लिख लेंगे 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को दिन होगा बच्चों कौन सा, रविवार होगा, लिखेंगे रविवार। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 13 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा। सेम इसी तरह बच्चों हम निकाल लेंगे 24 अक्टूबर का। आइए बच्चों हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, अक्टूबर हमारा 24 है, और सितंबर मंथ में बच्चों हमको 25 दिन मिला है, ये तो 25 ये हो जाएगा, 24 अक्टूबर ये, यानी 24 में 25 जोड़ देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 2 2 4, 49 दिन आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम बराबर करके। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, 49 में 7 से भाग कर देंगे, यानी बच्चों 7 से भाग करेंगे, तो देखिए 7 से भाग करेंगे 49 में, तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक, दोनों संख्या बच्चों कट गया, यानी 0 आ गया। देखिए बच्चों हमको शेष ही देखना है। ठीक,
ये विषम संख्या को हमको देखना है। तो शेष अगर 0 आ गया तो देखिए यहाँ पे 5 सितंबर को क्या है, बृहस्पतिवार है। तो जब 0 आ गया बच्चों तो हमारा जो 24 अक्टूबर को जो दिन पड़ेगा बृहस्पतिवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा बच्चों, बृहस्पतिवार। तो लिखेंगे 24 अक्टूबर, अक्टूबर को दिन होगा, कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं 3 नवंबर दिया है। फिर यहाँ पे ले लेंगे बच्चों हम सितंबर महीने का कितना है, 25 दिन। तो यहाँ पे 25 दिन लिख देंगे। अब प्लस यहाँ पे नवंबर में कितना दिन है बच्चों, 3 दिन है। तो 3 यहाँ प्लस कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 3 8 और 2 28 में बच्चों हम अक्टूबर का पूरा मंथ जोड़ देंगे। अक्टूबर हमारा कितने दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। तो इसमें 31 ऐड कर देंगे। ठीक, अब देखिए 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, यानी 59 दिन आ गया बच्चों। 59 बटा में 7, 7 से भाग कर देंगे बच्चों 59 में। तो देखिए 59 में भाग करेंगे 7 से, तो 7 8 56, यानी बच्चों 5 5 कट जाएगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक, अब 3 शेष आ गया, तो शेष को ही देख के हमको सवाल हल करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 सितंबर को हमारा बृहस्पतिवार है, तो यहाँ बृहस्पतिवार से हम चलेंगे 3 स्थान तक, यानी पहली को शुक्रवार हो रहा है, दूसरे को शनिवार हो रहा है, और तीसरे को क्या हो रहा है बच्चों, रविवार। तो हम लिख लेंगे 3 नवंबर को बराबर हो जाएगा 3 नवंबर। 3 नवंबर को दिन होगा, दिन कौन सा दिन होगा बच्चों, तो हो जाएगा रविवार। लिख लेंगे रविवार। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।